अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज पीटीएम का सरबराही इजलास मुनक़द हुआ है इस्लामाबाद में। अब उसमें जो मेन फैसला था या हो गया है वो वही था जिस पे जो बात पिछले 2-3 दिनों से ज़ेर बहस है। वो बहस ये है कि जो अपोजिशन की तहरीक है उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो इदारों पे लगाए जाएं या फ़र्द पे। मौलाना फजल रहमान बड़े बड़े सियाने आदमी हैं, उन्होंने दरमियान का रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है कि जो जिसको अच्छा लगे वो वही करे। मतलब कि अगर किसी को किसी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहों के नाम लेने हैं तो वो नाम ले। अगर कोई हया शर्म करते हुए कोई चीज़ रूमाल में लपेट के कहना चाहता है और वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले। फिलहाल इस पे कोई कदगन नहीं है। पीडीएम के 13 और 14 को 2 दिन के इजलास तलब कर दिए गए हैं। 13 का इजलास जो मिसाक है उसके सिफारिशात पे बहस होगी और 14 के इजलास में मिसाक को फाइनलाइज करने के साथ साथ मुस्तकबिल के रोड मैप को उसका तयन किया जाएगा। आज जो इजलास में कुछ हुआ या पिछले 2-3 दिनों से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पे आपके साथ गपशप करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो पिछले 2-3 दिनों से जो बात ज़ेर बहस थी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव पे एतराज़ात उठाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उसकी वजाहत की और उसकी वजाहत मुनासिब थी नहीं थी, इत्मीनान बख्श थी नहीं थी, लेकिन लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में पीडीएम को तोड़ने के अमल को कामयाब करने नहीं देगी। जरा कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने पहले दिन से ये तय किया कि अगर मुस्लिम लीग नून को किसी इत्तेहादी की तरफ से निशाना भी बनाया जाएगा या मुस्लिम लीग नून के बयान के साथ कोई साथ ना भी दे तो उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश होगी कि कोई इत्तेहादी जमात यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि इस इत्तेहाद की रोशनी में जो कुछ मिलना है, अचीव होना है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उसकी वजाहत की, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने में मर्यम नवाज ने सबसे अहम किरदार अदा किया। वो 24 घंटे पहले इस्कंदू से इस्लामाबाद वापस आई थी, क्योंकि उसको उस बाद फिर इजलास की तरफ जाना था। तो उसने मीडिया के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू की और ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की उसमें क्या खराबी क्या थी, और उसके बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, हमें लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हम अब बच्चे नहीं हैं। बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स था और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से हुकूमत में एक भंगड़े डाले जा रहे थे वो रुक गए हैं। और उसके बाद ये बाल आया मौलाना फजल रहमान के कोर्ट में। बहुत सियाना पॉलिटिशियन है, साबरीन और सियाना, और उन्हें पता है कि सियासी लोगों को कैसे इकट्ठे चलाया जा सकता है। मर्यम नवाज के इस बयान के बाद जब चीज़ें ठंडी हो गई तो आज जो सरबराही इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक पे शिरकत की और मियां नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। जरा कहते हैं कि रहनुमाओं जो ये सीनियर जो कायद हैं, ऐसे समझे कहा जा सकता है कि ये अपनी जमातों के दोनों जमातों के कायदीन हैं, उनमें ये इस पे इत्तेफाक था कि झगड़ा ये है ही नहीं कि कोई नाम लेता है कोई नाम नहीं लेता। बात यह है कि इस जद्दोजहद को नतीजा खेज अंजाम तक पहुंचाना है तो इस पे जद्दोजहद जारी रहेगी
और फिर ये तय मौलाना फजल रहमान ने ये तय कराया कि अब इस इत्तेहाद जो भी पीडीएम इत्तेहाद है इसका एक मीसाक तैयार किया जाएगा और उसके साथ साथ जो मुस्तकबिल का रोड मैप है वो भी इसी माह तैयार किया जाएगा। तो अब ये तय ये है कि जो जमात एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले, जो जमात किरदारों का नाम ले, किरदारों का नाम ले, किसी पे कोई कदगन नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर तय हुई है कि कोई इत्तेहादी दूसरे इत्तेहादी के बयान नैरेटिव पे एतराज नहीं करेगा। फिलहाल ये चीजें तय हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के इस पे क्या अमल दरामद होता है नहीं होता, क्योंकि बहुत भारी चीजें हैं जो नैरेटिव सामने हैं। और उसमें पिछले 2-3 दिन में तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी ये कोशिश की कि जो बिलावल का नैरेटिव है या मौकूफ था उसको बुरशाफ करे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है, क्योंकि आज पीडीएम के इजलास के दौरान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का ये कहना था कि ये तय हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। अब अगर इस जो तयशुदा फार्मूला है इसको अगर चेंज करना है तो फिर ये पीडीएम के इजलास में ही चेंज हो सकता है। लेकिन दूसरी जगह पे मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीडीएम बताए कि इस मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव के सिवा इत्तेहाद के पास और नैरेटिव नया है क्या। तो इसका मतलब है कि दोनों जमातें अभी तक अपनी इस मौकूफ पे कायम हैं, लेकिन जो इसकी क़यादत है या कायदीन है उनका ये है कि ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने इस इजलास के बाद जो चीज़ कही है वो बहुत अच्छी और शानदार कही है कि भाई मसला ये नहीं है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट कहता है कोई नाम लेता है, ये बहुत छोटी चीज़ है। मीडिया इसको इशू ना बनाए और कान को इस तरफ से पकड़े या कान को दूसरे तरफ से पकड़े, बात एक ही है। तो जराए कहते हैं कि अब ये मामला फिलहाल टल गया है, जो कंट्रोवर्सी बनी थी या इस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के जो इम्कानात थे वो खत्म हो गए हैं। अब 13 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होगा जिसमें 11 जमातें जो हैं वो अपनी सिफारिशात लाएंगी मीसाक के हवाले से, उसमें डिस्कशन होगी और जो चीज़ें जो नुकात पे इत्तेफाक होगा उस पे फैसला करने के लिए वो नुकात 14 नवंबर को सरबराही इजलास में पेश किए जाएंगे और सरबराही इजलास में 22 नवंबर को पेशावर में पीडीएम के जलसे और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे के हवाले से उसका शेड्यूल उसको फाइनलाइज किया जाएगा। जरा कहते हैं कि ये चीज़ें आज भी डिस्कस हुई हैं, लेकिन पहले ये चीज़ें थी कि जो भी इख्तलाफी चीज़ें सामने आ रही हैं उनका मदावा करने के लिए पहले वो चीज़ें मिसाक तय किया जाए और उसके बाद रोड मैप तय किया जाए। और रोड मैप के हवाले से 22 जो नवंबर पेशावर का जलसा पीडीएम की तरफ से पहले अनाउंस हो चुका है, लेकिन 30 नवंबर को जो मुल्तान का जलसा है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मेज़बानी में होगा और शायद वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसकी मेज़बानी के लिए तैयार भी है और शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो 30 नवंबर उसकी मीसाक का दिन भी है। तो ये चीज़ें हैं जो भी ये समझते थे या जिनकी कोशिश थी या शेख रशीद जैसे जो अपने आप को बहुत सियाने समझते थे, वो उनका ये था कि वो इसलिए भंगड़े डाल रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ पे मुस्लिम लीग नून सख्त रद्द अमल करेगी और ये हो जाएगा, ये इत्तेहाद टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ये समझ सकते हैं कि मरयम नवाज जिस धीमे अंदाज से जिस बुर्दबारी से तकारीर कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून
किसी सूरत में इस इत्तेहाद को तोड़ने नहीं देगी। उसके हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाएगी ये इत्तेहाद को चलाया जाए, क्योंकि इस इत्तेहाद की रोशनी में जो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो कुछ मिलना है वो मुस्लिम लीग नून को मिलना है। बाकी जमातें भी कुछ हासिल कर लेंगी, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आगे चल के इम्तिहान ज़रूर होगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।